यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं अंजना जी, भड़वागिरी। कल अभिनय सर और खान सर ने क्या धोया है भाई साहब। पहले थोड़ा अभिनय सर को सुन लेते हैं। माफी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड, मजा आ गया भाई, मजा ही आ गया ऐसी धुलाई देखकर। पढ़ने की 5-6 गालियां मिल रही होती हैं सब। बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। हमें पता है कि हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं। भले ही 2 कौड़ी का ज्ञान हो हमारे पास, आवाज उठा रहे पेपर लीक पे। आपने कितनी उठा ली आवाज? तुम तो उस वक्त 2000 के नोट में तुम्हारी इस सहायिका चिप बता रही थी, झालमुड़ी पे तुम ध्यान दे रही थी। मेलोडी क्यों मेलोडी होती है, इस पे देश का समय बर्बाद कर रही थी। बच्ची हो अभी, जिस दिन बैठ जाएंगे ना कुर्सी पे, बहस भूल जाओगी क्या होती है। 2 कौड़ी का ज्ञान है, 2 कौड़ी। अभी 8-10 शिक्षक समुदाय मिलकर अलग अलग कोर्ट में डिफेमेशन लगा देगा, भागती भागती फिरोगी। हल्के में मत लेना शिक्षकों को, और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। मैं मानता हूँ डायलॉग पीछे से लिख के आया होगा कि तुमको पढ़ना है, पढ़ने से पहले सोच लिया करो किसके लिए पढ़ रही हो। जैसे जैसे अभिनय सर इसकी धुलाई कर रहे हैं, मेरे कानों को इतना सुकून मिल रहा है कि मैं क्या बताऊं। ऐसे ही भड़वागिरी करते करते ये लोग आज इतने मुकाम पे पहुंच गए कि अपने आप को इस देश के सबसे बड़े पत्रकार समझते हैं, जबकि आता आता इनको कुछ भी नहीं है। बुद्धि के नाम पे 0 सन्नाटा है दिमाग में और सारा बुद्धि इनके घुटनों में है। अब थोड़ा सा खान सर का धुलाई भी सुन लेते हैं, जो पहले इन्होंने धोया था और जब कल इन्होंने धोया। दोनों धुलाई एक साथ देखते हैं। ये देखिए पुराना वाला पहले। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है, पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए करा भेज दिया सब। अरे बाप हो बाप, पुतिन क्या सोचता होगा। का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें। बात तो सही है, पुतिन कहाँ, कितना बड़ा लीडर। और ये अपनी अंजना दीदी एकदम दोयम दर्जे की पत्रकार, ये सवाल पूछ रही है पुतिन से। इनका तो भाई आम जनता से कुछ पूछने की इनकी औकात नहीं है, और ये पुतिन से सवाल पूछेंगी। कल भी खान सर ने बड़ा बढ़िया बढ़िया जवाब दिया है अंजना दीदी को, जरा सुन लीजिए। 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में है। भाई भारत का कोई भी टीचर, चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गाँव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और क्या कह रही है, 2 कौड़ी के टीचर माने ज्ञान है नहीं आप। वाह, ये कार्य की सर अंजना ओम कश्यप को बुलाई ना, हम लोग सम्मानित करेंगे। गुरु के चक्कर में पड़ गई हैं अंजना दीदी। इनको पता ही नहीं है गुरु तो अभी सिर्फ जुबान से मार रहा है, डंडा भी मार देता है तो भाई इनका माफ है। हमारे समाज में तो मास्टर डंडा भी मार दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि चलनी दुसलन सूप के जेकरा अपने 72 गो छेद। बताइए 157 नंबर पर बैठी हैं अंजना दीदी और यहाँ हमारे टीचरों को बोल रही हैं। अरे बाप रे बाप, टीचर से पंगा लेके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी अंजना जी। आपका इलाज इस बार टीचर लोग बड़े अच्छे से करेंगे। खचरा से खचरा स्टूडेंट को तो ये मास्टर लोग ठीक कर देता है। आप कौन सी खेत की मूली हैं, 2 दिन में ठीक हो जाएंगी आप। अब आइए थोड़ा अंजना जी के बैल बुद्धि वाले पुराने किस्से को याद कर लेते हैं, जहां पे वो अपने बैल बुद्धि होने का परचम लहराया करती थी। तो देखिए सबसे पहला क्लिप तो हमारे सामने है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम मोदी कश्यप। अरे भाई कैसे न, मोदी तो जुबान पे आ ही जाता है, क्योंकि जब दिन रात सुबह शाम मोदी मोदी करो, सपने में भी मोदी, दिन में भी मोदी, रात में भी मोदी, तो जुबान पे नाम के पीछे तो मोदी आ ही जाएगा। वैसे साउथ वगैरह में अपने पिताजी का नाम अपने नाम के पीछे लगाते हैं। क्या कहीं अंजना जी ने कुछ देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसके बारे में। अब देखिए हमारे अंजना दीदी ने कैसे जीते जागते इंसान को कब्र तक पहुंचा दिया। हमारे धर्मेंद्र पाजी से ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। क्या बोला तूने? एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। चल झूठा भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। कितने अच्छे एक्टर थे, उनको 10 दिन पहले ही इन्होंने मार दिया। बाद में जब सनी देओल ने 2.5 किलो का हाथ जब इनके मुंह पे मारा,
तब इनको समझ में आया नहीं, गलती तो हुई थी। कितने वाहियात किस्म के पत्रकार हैं ये लोग, और अपने आप को समझते क्या है। बाप रे, लग रहा है कि नॉर्वे के पत्रकार है, नंबर 1 पे रैंकिंग है इनकी। देश तो देश, विदेशों में भी अपना नाक कटवाने में जग जाहिर है हमारी अंजना दीदी। ये हमारे भारतीय जफर साहब रहते हैं एक्चुअल में ईरान में है, और देखिए कैसे अंजना जी अपना झूठा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान इनको दे रही थी। इन खैमनी नहीं है, फिर इन्होंने जो रेला है ना, इनका दिल एकदम खुश हो गया होगा। जरा देखिए कैसे रिलाई चल रहा है अंजना दीदी का। आयतुल्लाह के लेवल का जो धार्मिक गुरु होता है वो तो वो नहीं है, तो फिर काहे का सिस्टम? बेटे को चुन लिया, सिंपल है। ये आपको किसने व्हाट्सएप पे भेजा था कि वो आयतुल्लाह नहीं है? आप बताइए, किसी ने व्हाट्सएप पर नहीं भेजा। एक तो तमीज से बात कीजिए, ठीक है, तमीज से बात कीजिए जमीर अब्बास। नहीं, मैं तमीज से ही आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक नेशनल टीवी पे एक रिपोर्टर जब कोई बात को पेश कर रही है तो उसका सोर्स भी पेश करे। उसके पास उसका सोर्स होना चाहिए कि किसने कहा, कब कहा, कैसे कहा। ईरान के अंदर 8-7 मर्जे तकलीद हैं, सबने ऐलान किया है कि वो आयतुल्लाह हैं। 15 साल से वो दरसे खारिज देते हैं, दरसे खारिज जो देता है वो आयतुल्लाह होता है। अपने आप में झूठ की सबसे बड़ी सागर है ये अंजना दीदी। इनके पास इतने सारे झूठ पड़े रहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आते रहते हैं, ये देख देख के बकैर बोलती रहती। यहाँ पे झूठ बोले थे कि अमेरिका का दूतावास उड़ा दिया ईरान के अंदर में, ईरान ने। उसके बाद ये वाले भाई साहब ने क्या तबीयत से धोया है अंजना दीदी को। कैरोलाइन लेविट ये दावा कर रही है कि ईरानी आतंकियों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है तेहरान में, और अब अमेरिका पर भी जबरदस्त दबाव। अंजना मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, 1979 के बाद से तेहरान के अंदर अमेरिका का दूतावास ही नहीं है। और 1979 की उस घटना का कैरोलिन लेविट जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से अमेरिका को आतंकित किया गया था। वैसे तो अंजना दीदी को धुलाई की आदत है, जब देखो जहां देखो धुलाई हो जाती है। कभी सड़कों पे, कभी न्यूज रिपोर्टिंग करने जाती है, वहां पे जहां जाती है गोदी मीडिया लोग बोलते रहते। 2024 चुनाव में भी इनको इतना गोदी मीडिया बोला गया, लेकिन फिर भी इन लोग को शर्म नाम की चीज तक नहीं आती। एकदम शर्म तो घोल के ही ये लोग पी चुके हैं। अब देखिए जावेद अख्तर ने किस प्रकार से अंजना दीदी का आय हाय मजा कर दिया भाई। देखो कहीं ये इतिहास को पलटने की साजिश तो नहीं है? कौन सी नई शहरों का नाम बदलना या टीपू सुल्तान को लेकर विवाद पैदा करना? कुछ नहीं होता, ये सब ऊपर की चीजें हैं, ये सब आती हैं। अब जरा एक आपको भी टीआरपी वगैरह मिल जाती है, आपका भी काम मिल जाता है। अगर आपने इतना उसके ऊपर टेबल नहीं बजाई होती, कितने प्रोग्राम किए थे आपने इस पे? थोड़ी सी मुझे लगता है आपने नाइंसाफी कर दी मीडिया के साथ, क्योंकि जब शहर का नाम बदला। ये लोग दुनिया को क्रिटिसाइज करेंगे सुबह से शाम तक, अपने बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकते। एक सेकंड, 0 टॉलरेंस होती है इन लोगों ने क्रिटिसिज्म। आपने भी सर यहाँ की जनता की नब्ज पकड़ ली है। आप पकड़ने की कोशिश करती है ऊपर सुबह से शाम तक, आप भी तो यही कोशिश करती है, नाकाम हो गई। तभी तो ये मंच आपको दिया। खुद पे गुस्सा कर रही है। भाई आप एक बात बताइए, ऐसा चैनल क्या आप नहीं चाहेंगे कि जनता की नब्ज पकड़ लें आप? अब हाथ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं?